इशिता जी, अंकित जी क्या कहेंगे केंदा है तो द थीम ऑफ द सॉन्ग क्या है, लविंग एंड फॉरगिविंग। आपको क्या लगता है आज के समय में तो लव करना मुश्किल है और फॉरगिव करना कितना मुश्किल या आसान होता है? I think so. One should be very forgiving because if you're not forgiving, तो joke और गलतियाँ तो to err is human, तो होती ही रहती है. लेकिन अगर forgive नहीं कर सकते तो you won't be able to forget, and if you won't be able to forget, then relationships won't last. And it's what you have to say about? बिल्कुल एकदम सही बोला उन्होंने कि forgiveness जो है बहुत important aspect है of being human. तो किसी से कोई भी गलती होती है और बजाय उसको साथ में रखने के we should just forgive and forget, क्योंकि एक वो इंसिडेंट है, एक मोमेंट है जो पास हो चुका है, निकल चुका है. We should just look towards the future. तो it's very important to forgive, और जितना आप forgive करना सीख जाएंगे और बेसिक है जितना उसको रखेंगे उतना ही लाइफ में प्यार बना सकते हैं सभी लोगों से. In music industry, I mean music video industry बहुत growing industry, independent music industry इतना हो रहा है, इतना मौका मिल रहा है आर्टिस्ट को, लेकिन जब ड्यूरेशन इतना कम होता है उसमें कैसे अपने पोटेंशियल को प्रूव करते हैं एज एन आर्टिस्ट आप? 5 to 7 minutes में you have to emote and every emotions you have to put out. एक एग्जाम्पल के तौर पर बोलूँगा, मुझे किसी ने, एक बहुत सीनियर एक्टर उन्होंने मुझे बोला था कि कभी भी ऐसा कुछ फंसे ना दिमाग में कि यार सिर्फ एक ही सीन है या एक ही फ्रेम है या 4 मिनट है या 3 मिनट है या फिल्म में एक ही सीन है. तो हमेशा मिस्टर बच्चन को एनालाइज करो, दिमाग में रखो, उनके लाइफ के पहले फ्रेम से लेकर अभी तक जितना भी काम किया है, आप एक भी फ्रेम उठाकर देख लो जहाँ पे वो उस मोमेंट में प्रेजेंट ना हो. सो आई थिंक दैट्स वेयर द मैजिक हैपेंस. आपका भले ही 10 सेकंड का काम है, 20 सेकंड का, 4 मिनट का, अगर आप उस पर्टिकुलर मोमेंट में, उस फ्रेम के लिए, उस सीन के लिए, उस मोमेंट में है, तो आपका उतना ही काम है, उससे ज़्यादा सोचना भी नहीं होता. इट्स अ गोल्डन टाइम फॉर फीमेल कैरेक्टर्स, मतलब फीमेल आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, उनके लिए लिखे आते हैं कैरेक्टर्स और सब कुछ बेहतर हो रहा है, तो कितना पॉजिटिव लग रहा है बीइंग अ फीमेल आर्टिस्ट एज सच आज के टाइम की बात करूँ तो? I think so. It's the best time to for the actors, and it's the best time in the industry because there's so much of work. There's so many platforms. There are films, then there are short films, and there are web films, and there are web series. So many OTT platforms. Then there's television. So you see the range. Then there's reality. So this is, I think so, a golden time for anybody, and especially for outsiders also, because there's work around. एंड यू बी पार्ट ऑफ मेजर हिट्स. 2 बड़े हिट्स दिए आपने, तो जब 3 बड़े हिट्स दिए, तो 3 बड़े हिट्स देने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है ज़्यादा. क्या लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि आपने इतने बड़े हिट्स दिए हैं तो यू बिकम चूजी फॉर योर रोल्स और योर प्रोजेक्ट? क्या होता है पर्टिकुलरली आगे चल के जब कोई प्रोजेक्ट हिट होता है तो? Yeah, obviously I think so. Your expectation, you only set a bar and then you rise it up. Then you want to look for, then you expect some quality of work. You expect some films and some roles that you want to see yourself in. So I think so that's part of the process. So अगर फिल्म में काम करती है तो you feel कि you look forward to it, something bigger and better. Talking about a brand, Panorama Music बहुत बड़ा brand है, क्या कहना चाहेंगे associated with this brand as such? I think she should start with it because I think she's been associated with the production house for so long. Okay. तो मेरा तो पहला ही association है. It's a big name, it's a big player in the industry. So I'm very humbled to be a part of this, a small part of this company. गाना यहाँ पर आया, it's a big platform, YouTube पर और social media पर. इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ मुझे मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था. एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ तक भी गाना पहुँच जाएगा. तो उधर से भी कॉल्स और मैसेजेस आ रहे कि तेरा गाना देखा. तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म एंड हाउ द कंपनी presents the song. So I'm very grateful to the company for doing so. And what's next, I mean, from your side? कोई ऐसा प्रोजेक्ट्स का रिवील करना चाहेंगे, something interesting? I have mentioned this before also. There's this film that I'm waiting for. It's called Banaras Vanilla. It's almost completed. I think hopefully it should release this year sometime. और उसके अलावा एक और म्यूजिक वीडियो है, it will be out in June. And some other work, my travel show Safarnama season 2. So yeah, working on it. Ishita ji, what about you? I mean, I've completed a film. It's to be releasing in the second of the year. उसके बाद I am shooting for another film right now, and one film I'll be starting in June. so you don't reveal something about the project, what kind of project it is or something? हम दोबारा मिलेंगे when promotion is happening, तो then I'll be able to talk about it. Thanks. Thank you.